कैलिस्थेनिक्स में एक ऐसा शोल्डर एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से शोल्डर को टारगेट करता है और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है परफॉर्म करने के लिए। हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप के बारे में। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कैलिस्थेनिक्स में जो एक्सरसाइजेस है वो जिम एक्सरसाइजेस को अच्छे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि कैलिस्थेनिक्स के एक्सरसाइजेस बहुत इजी होते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सच में आपके लिए कैलिस्थेनिक्स बहुत ज्यादा इजी है तो फिर ये एक्सरसाइज आप ट्राई करके देखते हैं कि आप इसको परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। इस एक्सरसाइज का नाम है वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप। आप बेसिकली वॉल के अगेंस्ट आपके पैरों को सपोर्ट करके एक हैंडस्टैंड वाले पोजीशन में आएंगे एंड इस पोजीशन में आने के बाद आप नीचे आएंगे एंड फिर यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर्स आप वापस पुश अप करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में इतना क्या खास है कि ये शोल्डर्स को इतने अच्छे से टारगेट करता है। अगर आपने कभी भी किसी वीडियो में देखा होगा कि जिम के अंदर हम लोग शोल्डर्स को कैसे ट्रेन करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर शोल्डर एक्सरसाइज यूजुअली होता है ओवरहेड बारबेल प्रेस, जिसमें हम लोग बारबेल पे वेट्स रख के ऐसे प्रेस करते हैं हमारे बॉडी के ओवरहेड डायरेक्शन में, जिससे कि हमारे फ्रंट डेल्टॉइड्स टारगेट होते हैं। और वही मोशन आप अगर ध्यान से हैंडस्टैंड पुशअप को देखेंगे उसमें भी हम लोग एग्जैक्ट वही मोशन कर रहे होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग अ बारबेल अवे फ्रॉम आवर बॉडी हम लोग अपने बॉडी को जमीन के पास लेके जा रहे हैं और फिर जमीन से दूर पुश कर रहे हैं। अब बारबेल उठाने के समय हम वेट्स जो होता है वो हमारे बारबेल के ऊपर जो लोडेड होते हैं वेट्स वही होते हैं, और हैंडस्टैंड पुशअप करते समय वॉल के अगेंस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे खुद के बॉडी वेट से मिलता है। अब ऑफ कोर्स आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए होगा और वो कैसे बिल्ड करना है वो मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा। बट और एक भी बात बतानी है, ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हैंडस्टैंड को मेंटेन रखने का बैलेंस भी होना चाहिए आपके अंदर, वो शोल्डर स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए आपको हैंडस्टैंड वाला पोजीशन में होल्ड करके लंबे पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए रहना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर हैंडस्टैंड जिसमें आप बिना किसी सपोर्ट के रहते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं है, बट किसी वॉल के अगेंस्ट अपने पैर का सपोर्ट लेके अगर आप होल्ड करके रखेंगे और अपना शोल्डर्स का स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे तो फिर ये आपको फ्यूचर में वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप करने में हेल्प करेगा जब आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया होगा। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं जिससे कि आप अपना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं ताकि आप वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप कर पाए। अब सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, अगर आपको नॉर्मल पुशअप के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर इसको करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप इसको शुरू करने से पहले, ये प्रोसेस शुरू करने से पहले एटलीस्ट 10 to 15 पुशअप्स अच्छे फॉर्म के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद ही ये स्टेप्स फॉलो करना शुरू करना। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पाइक पुशअप। पाइक पुशअप एक ऐसा टाइप का पुशअप है जिसमें आप अपने बॉडी को नॉर्मल पुशअप पोजीशन में पहले लेके आते हैं बट उसके बाद अपने पैरों के साथ आगे मूव करते हैं ताकि आपका बैक अपवर्ड्स आर्च हो जाए और आप फेस डाउन करके पुश करें। और आपका इस पोजीशन में जो पुशिंग मोशन होगा वो काफी ज्यादा ओवरहेड प्रेस से रिलेटेड होगा क्योंकि आपके हाथ ज्यादा वर्टिकली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पैर इतने ज्यादा पास आ गए हैं आपके हाथों के, इसी कारण से आपके हाथ ज्यादा वर्टिकली मूव करेंगे और आपके शोल्डर्स ज्यादा अच्छे से टारगेट होंगे। अब इसके बारे में और एक चीज, इसमें आपके पैर जितने ज्यादा पास होंगे आपके हाथों के, आपके हाथ और पैर के बीच में गैप जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। और दूसरा बात ये कि आपके पैर अगर एक साथ जुड़े हुए होंगे तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और आप अगर अपने पैर को स्प्रेड आउट कर देंगे, स्ट्रैडल पोजीशन में अपने पैरों को लाएंगे तो फिर ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा एक्सरसाइज। तो इसी के साथ आप अपने एडजस्टमेंट्स मेक करके एक इजी लेवल पे शुरू कर सकते हैं जहां पे आपके पैर फैले हुए हैं, स्ट्रैडल पोजीशन में है और आपके पैरों और हाथों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अपने पैरों को क्लोज कर देना, एकदम जॉइंट करके रखना और अपना हाथ और पैर के बीच में डिस्टेंस को कम करते रहना। उससे आप प्रोग्रेस करेंगे और आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
जब आप पाइक पुशअप को एकदम अच्छे से एटलीस्ट 7 to 8 रेप्स के लिए कर सकते हैं, उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं डिक्लाइन पाइक पुशअप को। ये नॉर्मल पाइक पुशअप की तरह ही है, बट इसमें क्या आप करेंगे, आप अपने पैरों को किसी एलिवेटेड सरफेस लाइक अ टेबल, अ चेयर, अ बेड, एक बेंच, किसी पे भी अपने पैरों को रख देंगे और नॉर्मल पाइक पुशअप का जो मोशन है उसको परफॉर्म करेंगे विथ योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड एंड योर फीट ऑन अ एलिवेटेड सरफेस। इससे क्या होगा कि आप जिस एंगल से पुश कर रहे होंगे वो और भी ज्यादा वर्टिकल हो जाएगा, आपका चेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो और भी डिक्रीज हो जाएगा और आपके शोल्डर्स को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात बताना भूल गया, जब आप पाइक पुशअप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद से आप अपना वॉल पे हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। वॉल पे हैंडस्टैंड करने के दो तरीके हैं, जिसमें एक है आपका चेस्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द वॉल और दूसरा है चेस्ट फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल। आप दोनों वर्जन्स ट्राई कर सकते हैं, आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल लगे उसी के साथ आप कंटिन्यू करना। और ये सब के बाद जब आपका शोल्डर स्ट्रेंथ, जब आप डिक्लाइन पाइक पुशअप्स एटलीस्ट 7 to 8 रेप्स के लिए कर सकते हैं, जब आपका हैंडस्टैंड का प्रैक्टिस वॉल पे अच्छा खासा बन गया और आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक स्टेबल हैंडस्टैंड होल्ड कर सकते हैं वॉल के ऊपर, उसके बाद आप वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप ट्राई करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इस लेवल पे आने के बाद आपका ऑलरेडी हो जाए 1 रेप 2 रेप वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप का। और अगर इधर पहुंचने के बाद भी आपका कोई रेप नहीं हो रहा है, अगर आप रेप्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर चिंता मत कीजिए। आप वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप जब करने जाएंगे तो पहले उसका इसेंट्रिक पार्ट कीजिए। इसेंट्रिक पार्ट मतलब ऊपर से बस नीचे कंट्रोल तरीके में आने का पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे कंट्रोल तरीके से स्लोली आइए। इससे आपका शोल्डर्स अडेप्ट हो जाएंगे उस मूवमेंट को और आप जितना ज्यादा इसेंट्रिक रेप्स करते जाएंगे, जितना ज्यादा स्लोली और कंट्रोल तरीके में आप नीचे आएंगे, उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली आप फुल एक रेप भी करने लगेंगे जब आप कुछ दिनों बाद ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा इसेंट्रिक रेप्स करने के बाद इवेंचुअली आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा, जिससे कि आप अपना फुल हैंडस्टैंड पुशअप का रेप कर पाएंगे ऑन द वॉल। एक लास्ट डिस्क्लेमर, वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप करते समय या फिर वॉल पे हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस करते समय ऐसा कई बार होगा कि आप एक पोजीशन में आ जाएंगे और उधर आप अटक गए हैं, आप वापस पुश करके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस कारण से आपको प्रॉपर एग्जिट करना भी आना चाहिए वो पोजीशन से, और वो मैं अभी दिखा रहा हूं। यूजुअली आपको कैसे एग्जिट करना चाहिए, अपना 2 हाथ जो है जमीन पे उसमें से एक हाथ को लिफ्ट कर दीजिए और टर्न करके दूसरे तरफ से निकल जाइए। जिस हाथ से सपोर्ट आप छोड़ दिए उस हैंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर राइट हैंड को छोड़ा है तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में लीन करूंगा और अपने पैरों पे लैंड करूंगा। ये वाला लैंडिंग आप कई बार प्रैक्टिस कर लेना, हैंडस्टैंड से कैसे एग्जिट करना है ये कई बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, क्योंकि कभी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप फंस जाएंगे तो आपको आना चाहिए कि कैसे हैंडस्टैंड पोजीशन से सेफली बिना इंजरी के मेरे को बाहर निकलना है। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्पफुल एडवाइस मिला होगा। ऐसे ही फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।